Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Clothes People Wear. We wear clothes to cover our body. They protect us from heat, cold, insect bites, etc. Clothes make us look smart. कपड़े क्यों पहनते हैं हम? क्योंकि हमारी बॉडी को कवर करते हैं क्लॉथ्स. उसके अलावा हीट, कोल्ड, इंसेक्ट बाइट्स, इनसे हमें सेफ रखते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं. क्लॉथ्स जो हैं वो पहन के हम स्मार्ट लगते हैं. साड़ी, टर्बन, धोती, लुंगी एंड दुपट्टा आर अनस्टिच्ड पीसेज ऑफ क्लॉथ worn in different ways in different parts of our country. तो ये जो हैं ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हैं, ठीक है, जो हमारे देश की अलग अलग जगह पर पहने जाते हैं. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस क्लॉथ्स ऑफ वीमेन. एक वीमेन जो है उसके कौन कौन से क्लॉथ्स होते हैं. अ साड़ी इज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ. साड़ी क्या होती है? एक अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर. कुछ साड़ी जो है वो कॉटन की होती हैं, सिल्क की होती हैं, सिंथेटिक फाइबर्स की होती हैं जैसे कि नायलॉन और पॉलिस्टर की, ठीक है, कुछ जॉर्जेट की होती हैं. तो अलग अलग तरीके की अलग अलग मटेरियल की साड़ी बनी होती हैं. द फाइबर्स आर वोवन इनटू patterns and designs by weavers on the looms or in textile mills. Thereafter they are printed in attractive designs or embroidered. उसके बाद इनको attractive design में, embroidery में ट्रांसफ़र किया जाता है. साड़ी इज़ द नेशनल ड्रेस ऑफ द इंडियन women. साड़ी जो है वो हमारी नेशनल ड्रेस है. साड़ी is known by different names in different places of India. Women wear it in different ways in different part. अलग अलग पार्ट की जो women हैं वो अलग अलग तरीके से साड़ी पहनती हैं. In Kerala, a simple white साड़ी for daily wear is called मुंदू. केरला में एक वाइट साड़ी पहनी जाती है डेली वियर में जिसको मुंदू के नाम से जाना जाता है, ठीक है. A white साड़ी with golden border called कवानी is usually worn on special occasion. ठीक है, एक वाइट साड़ी जिसके ऊपर गोल्डन बॉर्डर होता है जिसको कवानी कहते हैं, वो स्पेशल ओकेजन्स में पहनी जाती है. A साड़ी is called पुदावई इन तमिलनाडु एंड सीरी इन कर्नाटका. ऐसे ही तमिलनाडु और कर्नाटका में भी अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. Women in Maharashtra pass the pleats of साड़ी between the legs and tuck at the back like a धोती. जो महाराष्ट्र की वीमेन है उनका साड़ी पहनने का स्टाइल बहुत अलग होता है. वो लेग्स के बीच से साड़ी की प्लेट्स को निकाल कर और बैक में टक करती हैं जैसे कि मैन जो हैं वो धोती पहनते हैं. इन ऑल दीज स्टेट्स द साड़ी इज़ worn with a फिटेड ब्लाउज. हर एक साड़ी को एक फिटेड ब्लाउज के साथ पहना जाता है. तो जितनी भी स्टेट होती हैं वो साड़ी को किसी भी स्टाइल में पहन लें, ब्लाउज के साथ वो वियर करती हैं. Kashmiri women wear an unstitched piece of cloth called tarang or kasaba on their head and firan on the upper body. Similarly, women in Punjab carry a long piece of unstitched cloth called dupatta on their shoulder. ठीक है, पंजाब की जो women होती हैं वो दुपट्टा कैरी करती हैं. A dupatta is worn with the stitched dress called सलवार कमीज. दुपट्टा किसके साथ लिया जाता है? सलवार कमीज के साथ. तो इस तरीके से साड़ी के अलग अलग स्टाइल हैं, ठीक है, कैसे लोग पहनते हैं, कैसे विमेन पहनती हैं. दुपट्टा इज कोल्ड ओढ़नी इन राजस्थान. राजस्थान में दुपट्टा को ओढ़नी का नाम दिया गया है. एंड गुजरात में भी इसको ओढ़नी कहा जाता है. ओढ़नी इज वोर्न विद द ब्लाउज कोल्ड कंचाली एंड अ लॉन्ग कलरफुल स्कर्ट कोल्ड घाघरा. ठीक है, तो घाघरा और कंचाली के साथ ओढ़नी को पहना जाता है. वीमेन इन असम इन ईस्ट इंडिया वियर मेखला चादर. ठीक है, जो असम की महिलाएं हैं वो मेखला चादर पहनते हैं. एंड द चादर इज लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ worn like a साड़ी with the blouse. And the women in northeast India also wear unstitched cloth. For example, women in Mizoram wear ponsin around their waist like a skirt and carry a shawl called puan bath. तो इस तरीके से अलग अलग जो अनस्टिच क्लॉथ होते हैं वो अलग अलग रीजन में अलग अलग स्टाइल से पहने जाते हैं. उसके अलावा ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया उसमें विमेन जो है दे वियर साड़ी विद ब्लाउज और टॉप. बिसाइड दीज ड्रेसेस विमेन ऑल्सो वियर स्कर्ट एंड ट्राउजर, जीन्स एंड टॉप्स. नाउ लेट्स डू इट. यहाँ आपको बताना है, राइट अ सेंटेंस टू डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग. दुपट्टा क्या होता है, ओढ़नी क्या होती है, तरंगा क्या होता है, घाघरा क्या होता है. ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया है. यू हैव टू डिस्क्राइब दिस. नाउ नेक्स्ट है
क्लोथ्स ऑफ मैन, मैन कैसे कपड़े पहनते हैं? धोती इज द ट्रेडिशनल वियर ऑफ मैन, धोती जो है वो मैन की ट्रेडिशनल ड्रेस है. इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. धोती इज ऑल्सो एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ रैप्ड अराउंड द वेस्ट एंड लेग्स एंड नोटेड एट द वेस्ट. धोती जो है वो भी एक अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ होता है जिसको वेस्ट के अराउंड पहना जाता है, फिर उसकी नोट बनाई जाती है. इन नॉर्थ इंडिया धोती इज वोर्न विद द कुर्ता, नॉर्थ इंडिया में धोती को कुर्ता के साथ पहना जाता है. साउथ इंडिया में द धोती इज वोर्न विद एन अंगवस्त्रम विच इज एन एडिशनल पीस ऑफ अनस्टिच क्लॉथ कैप्ड ऑन शोल्डर. ठीक है, शोल्डर पर एक क्लॉथ रखा जाता है, अंगवस्त्रम जिसको कहा जाता है. तो साउथ इंडिया में धोती को उसके साथ पहनते हैं. You have to know this. Most villagers in India who wear धोती often carry a गमछा on their shoulder. गांव के जो लोग धोती कुर्ता पहनते हैं वो अपने साथ एक गमछा रखते हैं. ठीक है, और धोती इज ऑल्सो कॉल्ड लुंगी, धोती को लुंगी भी कहा जाता है. मैन वियर टर्बन दैट आर मेड अप ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ. और मैन क्या पहनते हैं? मैन एक टर्बन पहनते हैं. टर्बन क्या होती है? पगड़ी होती है. ठीक है, जिसको पेटा या साफा के नाम से अलग अलग जगह पर जाना जाता है. तो अलग अलग स्टाइल के टर्बन्स होते हैं. उसके अलावा जो यंग बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं वो अलग अलग स्टिच क्लॉथ्स पहनते हैं वेस्टर्न स्टाइल के बने हुए. फाइन. नेक्स्ट है टेक्सटाइल्स. टेक्सटाइल का मतलब होता है फैब्रिक या फिर क्लॉथ. डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक फैब्रिक. कॉटन इज अ कॉमन मटेरियल यूज्ड इन मोस्ट क्लॉथ्स. कॉटन जो है वो मोस्टली हर क्लॉथ में यूज़ किया जाता है. जूट एंड सिल्क आर ऑल्सो यूज टू मेक क्लॉथ्स. मैनी सिंथेटिक मटेरियल आर ऑल्सो यूज टू मेक टेक्सटाइल जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयन एटसेट्रा. मोस्ट फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. ज़्यादातर जो फैब्रिक है, क्लॉथ बनाने के लिए जो फैब्रिक है वो कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है. उसके बाद है कलर्स यूज्ड इन क्लॉथ्स. कपड़े को कलर करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको हम डाई करते हैं. अलग अलग मेथड से डाई करते हैं. डाई जो है वो भी दो टाइप की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. मोस्टली जो डाइज होती हैं वो प्लांट से हम बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? नेचुरल डाई. और कुछ डाइज जो हैं वो होती हैं सिंथेटिक डाइज. इनफैक्ट देयर आर ओनली 3 मेन और प्राइमरी कलर्स. Different colors are made by mixing these color in certain proportion. प्राइमरी कलर 3 कलर होते हैं. ठीक है, रेड, येलो, ब्लू. ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से अलग अलग कलर जो हैं वो बनाए जाते हैं. इनके प्रोपोर्शन को ज़्यादा कम करके अलग अलग कलर बनाते हैं. ऐसे कलर्स को कहते हैं सेकेंडरी कलर्स. Colored clothes are dipped in salt water to make them fast और permanent. जब कलर करते हैं, हम किसी भी कपड़े को डाई करते हैं तो उनको नमक के पानी में कुछ देर के लिए भिगो देते हैं ताकि जो रंग है वो पक्का हो जाए, परमानेंट हो जाए. Clothes are then dried in shade to avoid fading. उसके बाद छाया में यानी शेड में हम उस कपड़े को सुखा देते हैं ताकि वो कलर फेड ना हो. द वर्ड इंडिगो मीन्स अ ब्लू कलर. इंडिगो का मतलब होता है ब्लू कलर. इंडिगो जिसका होता है नील. डाइंग इज अ सेंचुरीज ओल्ड फैशन. बहुत पुराने टाइम जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल करते थे उस टाइम से इंडिगो कलर जो है वो चलता आ रहा है. ठीक है, दैट इज अ कलर ऑफ ब्लू. नेक्स्ट है डेकोरेटिंग द टेक्सटाइल. कपड़े को जो हम डेकोरेट कैसे करते हैं? डिफरेंट कलर्स, डिजाइंस एंड पैटर्न्स आर यूज्ड टू beautify the fabric. There are 2 ways of decorating clothes. Let us discuss about them. First है tie and dye. टाई एंड डाई में क्या करते हैं? क्लॉथ इज टाइड टाइटली विद द थ्रेड एट सेवरल पॉइंट. छोटे छोटे पॉइंट बना के उसको हम थ्रेड से क्या कर देते हैं? बांध देते हैं उसको. ठीक है, फिर उसका बाकी का जो पोर्शन है वो हम डिप कर देते हैं कलर में. जो टाई किया हुआ पोर्शन होता है उस पर कोई भी कलर नहीं जाता, बाकी का जो कलर है वो पूरा कलर हो जाता है. ठीक है, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर उसको ओपन किया जाता है. तो आप देखोगे टाई एंड डाई से ब्यूटीफुल कलर के जो डिज़ाइन है वो सामने आते हैं. जैसे कि बांधनी एक टाइप का क्लॉथ है, वो इसी प्रैक्टिस से बनाया जाता है जो कि गुजरात और राजस्थान में काफ़ी फेमस है. उसके बाद नेक्स्ट है वेजिटेबल ब्लॉक प्रिंट्स. A capsicum or a lady finger is cut into 2 halves and color is applied to the cut portion and it is
pressed on the cloth. Other vegetables can also be used to make different designs. Vegetable block print कैसे? कैप्सिकम का प्रिंट होता है, कैप्सिकम को बीच से काट के उसको कलर में डिप करके और फिर कपड़े के ऊपर प्रेस किया जाता है. ऐसे ही लेडी फिंगर से हम प्रिंट कर सकते हैं, जो छोटे छोटे सुंदर सा प्रिंट बनता है. तो इस तरीके से हम अदर वेजिटेबल को भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बनाने के लिए. नाउ रैप अप द चैप्टर. An unstitched piece of cloth is used in many ways. Sari, a women's wear, is worn in different ways throughout India. Dhoti is the traditional wear of men known by different names. Turban is an unstitched cloth worn around the head that is known by different names such as pagdi, pheta and pita. Most textiles are made from fibers obtained from plants. Synthetic materials like nylon, polyester and rayon are also used to make clothes. Primary colors mixed in different proportion give us thousands of colors. Fabric is decorated using various means like the tie and dye or vegetable block prints. This is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.